क्या आप भी महंगी से महंगी पितृदोष की पूजाएं करवा चुके हो, पर उसके बावजूद भी आपको जीवन में पितृदोष का कहीं ना कहीं से साया नजर आता है? आप हमेशा पितरों के कहीं ना कहीं प्रकोप से या फिर पितरों की तृप्ति को लेकर कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनेकों तरह की परेशानियां झेलते रहते हो। क्या पितृदोष की पूजा मात्र से पितृदोष शांत हो जाता है, या फिर आपको पितृदोष के कुछ और भी उपाय करने पड़ते हैं? आज हम समझेंगे पितृदोष का इतना सरल उपाय जो कि मात्र 1 रुपए के सिक्के से होने वाला है। ये 1 रुपए का सिक्का आपको हजारों लाखों रुपए की जो पूजाएं होती हैं या फिर जो भी आप खर्चा करते हो, उन सब खर्चों से निजात दिला देगा। मात्र 1 रुपए के सिक्के से आप पितरों का आशीर्वाद पा सकते हो और अपने जीवन में चल रही पितृदोष संबंधी समस्या को भी दूर कर सकते हो। पितृदोष को कैसे पहचानें और पितृदोष का सबसे सरल उपाय क्या होता है, समझेंगे आज लाल किताब के अनुसार। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब पितृदोष की बात आती है तो एक मन में भय बैठ जाता है, क्योंकि पितृदोष है ही इतना भय देने वाला। क्योंकि पितृदोष का मतलब ये होता है कि आपने अपने कहीं ना कहीं पूर्वजों के लिए जो निमित्त कार्य होते हैं वो नहीं किए, या फिर पूर्वजों द्वारा कुछ ऐसी भूल हो गई जिसका पश्चाताप स्वरूप आपने कुछ कार्य नहीं किया। कहीं ना कहीं वो अधूरापन जीवन में हमेशा चलता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके आने वाली वंशजों को परेशान करता रहता है। अब इसकी परेशानियां अनेकों तरह की होती हैं, जैसे कि अगर बीमारी हो जाए तो बीमारी ना हटे, घर में कहीं ना कहीं क्लेश बना रहे, आपका धन कभी भी बचे ना, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई धोखा होता रहे। खासकर पैसों के मामले में जो इंसान बिना किसी रुकावटों के आगे बढ़ता है वो इंसान हमेशा तरक्की करता है, क्योंकि उसको हमेशा ईश्वरीय कृपा, पितरों की सहायता हमेशा मिलती है। और वो लोग जो हमेशा तंत्र बाधा या किसी के किए कराए का शिकार हो जाते हैं, वो भी पितरों के रुष्ट होने के कारण ही होते हैं, क्योंकि आपके साथ जो सुरक्षा होती है वही सुरक्षा हट चुकी होती है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं इन तंत्र बाधाओं, नेगेटिव चीज़ों का शिकार हो जाते हो। पितृ जिसके साथ होते हैं, पितृ जिसके खुश होते हैं, पितृ जिसके मजबूत होते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आती है। पितृ देवताभ्यो नमः क्यों कहा जाता है कि पितृ देवता की श्रेणी में हैं और हम इन्हीं को भूल जाते हैं। हम इन्हीं के कहीं ना कहीं उपाय या फिर इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में असक्षम हो जाते हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम उनके निमित्त कुछ छोटे छोटे कार्य करने से भूल जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं हर्जाना या परेशानी हमें भुगतनी पड़ती है। कारण कई होते हैं, कई कारण होते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हम तो छोटे हैं, हम क्यों करें। कई लोग ये कहते हैं कि हम क्यों करें, हमारे तो बड़े बुजुर्ग ने नहीं किया। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि इंसान कहीं ना कहीं ये अपना पल्ला झाड़ लेता है, ये कह के अपनी कुछ इश्यूज सामने ला। तो पहली चीज़ का ध्यान रखिए, आप चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, कोई भी हैं, आप पितृदोष का उपाय कर सकते हैं। क्योंकि आपसे ही आगे के वंशज जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड नहीं कर पा रहे हैं तो वाइफ कर सकती है। क्योंकि वो उस कुल का हिस्सा है और उस कुल से जन्मे बच्चे उस कुल का हिस्सा हो जाएंगे। तो स्त्री, जो महिला शादीशुदा है, वो अपने जिस कुल में गई है वहाँ पे जाके पितृदोष का उपाय कर सकती है। और उपाय कोई बड़ा उपाय नहीं है, मैं कभी भी बड़े उपाय नहीं बताता हूँ, आपको मात्र 1 रुपए के सिक्के से उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय क्यों कहा गया है इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, पर आप पहले समझ लेते हैं कि पितृदोष के लक्षणों को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले हम वो तारीख समझ ले जिस तारीख में आपका पितृदोष का उपाय होगा। जैसा कि हम जानते हैं सभी दिनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवताओं का स्थान होता है, पर 18 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का ये समय ऐसा है जो कि पितरों के लिए समर्पित होता है। अब 18 सितंबर से 2 अक्टूबर ये जो दिन है, इन दिनों में श्राद्ध पक्ष ये कहलाता है। और श्राद्ध पक्ष में कोई भी ऐसे कार्य नहीं होते हैं जो कि एंजॉयमेंट वाले हों, गाड़ी घर लेने के लिए, क्योंकि ये समय ही पितरों के लिए समर्पित है। पितरों के लिए आप करो, अपनी जो जिज्ञासाएं, अपनी जो इच्छाएं उनको भूल जाओ और पितरों की तरफ थोड़ा समर्पित हो जाओ। फिर इसके बाद 3 अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं शरदीय नवरात्रे। अब जब श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया, रावण पर आक्रमण से पहले सभी ये जो प्रक्रियाएं हैं पूरी की,
पहले पितरों का आशीर्वाद लिया, फिर शक्ति पूजा के लिए उन्होंने नवरात्रि पूजन किया, फिर उसके बाद जाकर आगे की जो प्रक्रिया श्री राम ने करनी थी वो की। तो कहीं ना कहीं से भक्ति के साथ ही शक्ति जुड़ी होती है, और जब तक आप पितरों का आशीर्वाद नहीं लोगे तब तक शक्ति भी नहीं जुड़ेगी आपके साथ। आप कुछ भी करते रहो, नहीं कुछ होगा। अब पितृदोष के लक्षण समझ लीजिए। पितृदोष के लक्षण ऐसे होते हैं जो इंसान के सबसे पहले बालों से झलकते हैं। इंसान के बालों में अगर सफ़ेदी ना आए, पीलेपन से बाल शुरू हों, तो उसके ऊपर पितृदोष है। इंसान के शरीर में कोई बुरे रोग लग जाएं तो ये पितृदोष से देखे जाते हैं। पितृदोष का मतलब ये मत समझिए कि आपके पितर आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। पितर कभी बुरा नहीं करते हैं, पर पितरों का आशीर्वाद हट जाए, आपके ऊपर से वो छत्र छाया हट जाए, तो बुरी चीज़ें आपके जीवन में परेशानियां लाएंगी ही लाएंगी। अब वो परेशानी जो आपने अक्सर देखी होगी कि किसी के शरीर की जो परेशानियां, दुख व्याधियां होती हैं, मान लीजिए कोई जख्म वगैरह शुरू हो जाए, कोई अल्सर सोर बन जाए, कोई शरीर पर जख्म बन जाए, वो भरे ना, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये पितृदोष की निशानी है। विवाह ना हो, विवाह घर के जो लोग हैं कहीं ना कहीं लंबे समय तक अविवाहित रहें, उनकी शादियां ना हो, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष के लक्षण है। आपकी बार बार दुर्घटनाएं होती रहें, आपके बार बार कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान होता रहे और घर में पैसा जुड़ ना पाए, आपका कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड होते रहें, कोई बड़ा रकम, कोई बड़ी आपकी संपत्ति कहीं ना कहीं फंस चुकी हो, आपके आपसी पारिवारिक विवाद में ज़मीनी संपत्ति फंसी हो, आपके घर में सीलन रहती हो, आपके घर में हमेशा एक अलग ही स्मेल रहती हो, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन ख़राब हो, आपकी संतान उत्पत्ति ना हो रही हो, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में लगी हो, आप अंदर से खुश ना रहते हो, घर में आते ही आपका दिमाग कहीं ना कहीं ख़राब होता हो, जिसके कारण घर में क्लेश होते हो, घर के जो भी लोग हैं आपस में लड़ते हों, कहीं ना कहीं वो सुखद आनंद जो घर का होता है वो खराब हो, तो आपको कहीं ना कहीं से पितृदोष के लक्षण हैं। अब घर की जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं उससे भी पितृदोष पता लगाया जाता है। आपके घर के सामने पीपल हो, आपके घर पर कहीं ना कहीं मुंडेर पर, छत पर, लेंटर पर बार बार पीपल या फिर गूलर उगते हों, तो ये पितृदोष के लक्षण है। आपके घर में दरारें हों, सफ़ेदियाँ पपड़ी बन बन के उतरती हों, ये भी पितृदोष के लक्षण है। और सबसे प्रमुख लक्षण, बाप ने तो मेहनत कर करके गलत काम, सही काम जो भी है, किसी तरीके से धन अर्जित किया, बाद में औलाद ऐसी निकम्मी पैदा हुई कि उसने सोने को भी पीतल कर दिया, यानी कि जो भी कमाया था सब कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, नशे में पड़ गया, कहीं बुरी संगत लग गई, किसी न किसी प्रकार से गलत तरीके जो भी हैं, और बाद में सब कुछ लुटाने के बाद भी बच्चा, वो जो संतान है, औलाद है गंदी, वो माता पिता को ही गाली दे, माता पिता को ही धुतकारे, माता पिता का ही तिरस्कार करे, तो समझ लीजिए ये पितृदोष का ही लक्षण है। अब ये सब कहीं ना कहीं अनसीन पावर्स होती हैं। हम जब पैदा होते हैं हम सब कुछ ऋण के रूप में लेकर पैदा होते हैं। हम जो जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जनेऊ का मतलब कंधे पर ही हम वो ऋणों के धागे लेकर पैदा हुए हैं। जब ये ऋण होते हैं जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण, प्रकृति ऋण, न जाने इतने ऋण हैं। अब इन ऋणों में सबसे प्रमुख जो ऋण है वो पितृ ऋण है। पितृ ऋण का उपाय करना जरूरी होता है, कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे कि अमावस्या आती है, अमावस्या को पितृ के निमित्त आप कुछ ना कुछ दान करते रहिए। श्राद्ध पक्ष आते हैं तब उस समय करिए। आप सोचते हो कि हाँ घर के लोग जो हैं, बड़ा है वो श्राद्ध करेगा या फिर वो जल देगा, तो उसके लिए अलग चीज़ें हैं। वो आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं, आपको सूटेबल है, आपके यहाँ नहीं इस तरह से होता है, तो आपको मैं 1 रुपए के सिक्के वाला ही उपाय बताने वाला हूँ। अब समझिए, कुंडली में अगर बृहस्पति आपके खराब हैं, बृहस्पति के साथ शनि है, राहु है, केतु हैं, तब आपकी कुंडली में पितृदोष का लक्षण है। कुंडली के दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर या 12वां घर आपकी कुंडली का खराब है तो पितृदोष। आपकी कुंडली में चंद्र या फिर सूर्य आपके खराब हैं, जैसे कि राहु केतु से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, शनि से पीड़ित हैं, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। अब ये कुंडली भी आपने समझ ली, लक्षण भी समझ लिए। अब ये मत समझिएगा कि ये आपको ही है। अगर आपको है तो ये आगे वंश दर वंश सारी पीढ़ियों को ये पितृदोष का प्रभाव रहता है। तो पितृदोष के प्रभाव के लिए कोई भी घर का मेंबर एक दूसरे के उपाय कर सकता है। लाल किताब में उपाय की तरह से ये कहा गया है कि सभी अपने खून के रिश्तेदारों से आप पैसा लो, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, जो भी होता है फिक्स अमाउंट लो और अपना उसमें 10 गुना मिला लो। अब आज के समय में कौन इंसान जाएगा अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगेगा? रिश्तेदार बोलेंगे पता नहीं क्या जादू मंत्र टोना कर रहा है, ये परेशान ना कर दे बाद में, इसीलिए वो नहीं कर पाते।
तो इसका सिंपल एंड ईजी सोल्यूशन ये है, आपको इस तरह से अपना 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पर फिक्स अमाउंट होगी, ऐसा नहीं कि मैंने एक बोला तो एक ही ले लीजिए, वो आपका समर्थ है। चाहे 10 रुपये की भी मिलती है, 100 रुपये की भी मिलती है, आपकी इच्छा है, आपकी समर्थ है, वो करिए। आप श्राद्ध के जो दिन हैं उन दिनों में किसी भी दिन से, किसी भी दिन नहीं तो आपको अपने पूर्वजों की कोई तिथि याद है, उस तिथि से शुरू कर लीजिए। अपने घर के पूजा स्थान में कटोरी रख लीजिए, पीतल या कांसे की कटोरी रख लीजिए। उसमें आप अपनी प्रार्थना करके सभी परिवारों के नाम से, यानी कि अपने जितने भी जानने वाले हो, ये प्रार्थना करिए कि मैं सभी के नाम से, मैं खुद ये पितृदोष का उपाय कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पैसे की वैल्यू नहीं है, वैल्यू होती है श्रद्धा की, वो इच्छा की, वो आपके अंदर जो निष्ठा की वो ज़रूरत होती है। पैसे की वो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। पैसा कोई नहीं जानता, पैसा तो हमने बनाया है, ऊपर वाले ने हमको देकर भेजा है। तो निष्ठा, ईमानदारी, सच्चा धर्म, ये सब कुछ भेजा है। यही चीज़ आपने कनेक्शन बनाना है। एंटीना से कोई जो कनेक्शन बनता है ना, वो इस तरह से ऐसे कनेक्शन बनाना है आपको। उस सुप्रीम एनर्जी से जब आपका कनेक्शन बनेगा, आपके पितरों तक ये बात, आपकी श्रद्धा, आपकी पूजा पहुँचेगी, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने पितरों के आशीर्वाद के पात्र बनोगे। आपने रोज़ का 43 डेज़, यानी कि आप 43 दिन, आपको रोज़ इस तरह से 1 रुपया शुरू कर रहे हो तो 1 ही रुपया चलेगा, 5 का शुरू कर रहे हो तो 5 ही चलेगा, 10 का शुरू कर रहे हो तो 10 ही चलेगा। ये दिमाग में रखिएगा। अब मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, पहले 1 रुपये से समझ लीजिए, बाकी चीज़ समझ आ जाएगी। आपने कटोरी रखी अपने घर के पूजा स्थान में, आपने 1 रुपया डाला, पितृदेव से प्रार्थना करी, अपने काम धाम पे चले गए। अगले दिन फिर सुबह, अभी एक पैसे पहले ही खुले करा के घर में रख लो। आप रोज़ का 1 रुपया डालो, 43 डेज, यानी कि 43 दिन आप 1-1 रुपया इकट्ठा करोगे, 43 रुपये इकट्ठे हो गए। 44वें दिन या 45वें दिन, 2 दिन है आपके पास, 44वें या 45वें दिन ये रुपया निकालो और ले जाओ किसी भी मंदिर के दान पात्र में जाके छोड़ाओ। सीधा दान पात्र होता है मंदिर में, उसी में डाल दो सब पैसा जाके। बस आपका इस वर्ष का कार्य हो गया। अब यही प्रक्रिया आपको अगले वर्ष फिर श्राद्ध के दिनों में अपनानी है। अब इस उपाय को घर का कोई भी मेंबर कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चा कर सकता है, एक मेंबर सभी मेंबर के नाम पर कर सकता है। अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर के मेंबर है, उन्हें बोल दो कि भैया पैसा रख दो वहाँ पर, इतने का सिक्का अपने पास से रख के यहाँ रख दीजिए। अगर मान लो सब लोग बाहर जा रहे हैं तो अपना पैसा बाहर ही इकट्ठा करते रहिए, घर आओगे तो उस कटोरी में डाल दीजिए। माताओं बहनों के साथ जो अशुद्धि की प्रॉब्लम आती है उस दिनों में वो पैसा अपना अलग रख लें, जब वो शुद्ध हो जाए सब वो पैसा उठाओ, जाके कटोरी में डाल दो। इस तरह से आपका उपाय भी नहीं टूटेगा। उपाय 43 दिन चलेगा, एक दिन भी आपका नागा नहीं होगा। अगर नागा हो गया तो उपाय आपका खराब। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब इस उपाय को कर लीजिए। देखिए इसमें कुछ भी नहीं आपका लग रहा है, कुछ भी नहीं। आपकी बड़ी बड़ी पूजाएं जो ठीक है वो पूजा पाठ हमारा कर्म है, वो हम कर रहे हैं, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर आपने जो बाद में करना है या फिर आपने जो अपनी तरफ से निष्ठा दिखानी है वो ज़रूरी है, वो इस 43 डेज़ में आएगी। पूजा तो आपने 2-4 दिन 5 दिन में करवा ली, उसके बाद क्या किया? उसके बाद तो आपने सोचा कि मैंने तो अपना बोझ हटा दिया, मैंने तो अपना कर्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पितृ तो आपके थे, एक ही बार थोड़ा आपने पूजा करी ज़िंदगी भर के लिए आप मुक्त हो गए। नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। पूजा या फिर उनको याद करना समय समय पे होता रहता है और करते रहिए, हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। बाकी इसी तरह की और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।